हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की जो 564 पदों की वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग बातचीत चल रही हैं और सभी अपनी अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। अब इस कट ऑफ की वीडियो बनाने का एक पर्पस है, क्योंकि कुछ हद तक डाटा जो है वो सर्कुलेट हो चुका है कि किस बच्चे के कितने नंबर रह रहे हैं और एवरेज क्या रह रहा है बच्चों के मार्क्स का। ठीक है, और उसी हिसाब से जो हमारे प्रीवियस में जो भर्तियां हो चुकी हैं, पहले जो भर्तियां कराई जा चुकी हैं, उनसे एक अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ बच्चों ने गूगल फॉर्म्स भी फिल किए हैं, तो उससे भी इन चीज़ों के बारे में पता चला है। ठीक है, तो हम उस बेसिस पे इस कट ऑफ के लिए डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, इसको आप सीरियसली ना लें और ऐसे मतलब ऑफेंड ना हो एकदम कि इतनी नहीं जाएगी, इतनी जाएगी, ये गलत बता रहा है, ये है वो। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है। आप इतना बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपके कितने मार्क्स जो है वो हैं। ठीक है, तो आप इसको एकदम सटीक ना मान लें कि इतने नंबर हैं तभी ऐसा हो पाएगा, ये ऐसा हो पाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि पुराने एग्जाम हो चुके हैं उनके हिसाब से बताई जा रही है। फाइनल रिजल्ट जो है वो आयोग के द्वारा ही सर्कुलेट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने नंबर होने पर आपको जो है डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, आपके 25 से 30 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो हो सकता है कि आपको डीबी के लिए बुलाया जाए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आपके अगर मान के चलिए 25 से 30 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपको बुलाया जा सकता है डीबी के लिए। और डीबी के नंबर इतने कम होने की एक वजह है क्योंकि इसमें बी फार्म के भी बच्चे बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं आप, जो बी फार्म के बच्चे हैं उनके हक में फैसला जाने वाला है नहीं। हालांकि कोर्ट केस चल रहा था इस पर, लेकिन उनके हक में फैसला इसका जाने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वो तो बाहर होंगे ही होंगे। अब आप ये भी समझिए कि जब वो बाहर होंगे तो इस वजह से नंबर जो है वो थोड़े और डाउन जाएंगे, क्योंकि डी फार्म और बी फार्म के सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक डिप्लोमा का सिलेबस और एक डिग्री का सिलेबस अलग अलग है। तो वो लोग बाहर होंगे तो इसकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी और डाउन हो जाएगी जो डीबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ कौन सी होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप मानकर चलिए कि आपके अगर 60 से 65 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ठीक है, और अगर आप ओबीसी के हो तो आप 55 से 60 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। और बात करते हैं एससी और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो उसमें आप 50 से 55 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अब बात करते हैं एससी की। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 45 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ठीक है, कट ऑफ गिरने का एक चीज़ और रहेगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आपको वहाँ पता ही है वो किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। आप जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं या जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी कराया है किसी एग्ज़ाम का, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपकी एक गलती होते ही वो आपको बाहर भेज देंगे और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, या आपको उन्होंने एक तयशुदा तारीख होती है कि इस तारीख तक आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो उस तारीख से समझ लिया आप एक दिन भी लेट हो गए तो फिर वो आपको बाहर भेज देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ठीक है, या जिनकी यूनिक आईडी नहीं जनरेट है, या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किया था वो उन्होंने वही खो दिया होगा, उनके पास वही नहीं होगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, जैसे पैट का स्कोर कार्ड मांगते हैं वो लोग। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखने हैं, तो आप इन चीज़ों को अगर नहीं वहाँ पर प्रस्तुत कर पाएंगे तो वो आपको बाहर भेजने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो इस वजह से आप इतने अचंभित ना होइए कि इतनी हाई भी कट ऑफ जाने वाली है और आप ये भी ना समझिए इतनी लो भी जाने वाली है। ठीक है, तो जो कट ऑफ मैंने बताई है इसके आसपास में रह सकती है। कंफर्म मैं भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये आयोग के द्वारा ही वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या होने वाला है। हम सिर्फ एक जो पुराना डाटा होता है और ये जो गूगल फॉर्म्स होते हैं या पुरानी वैकेंसीज जो फिल की जा चुकी हैं उनके हिसाब से हम एक अनुमानित कट ऑफ को जान सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ऑफेंड ना हो कि ये आपने कैसे कह दिया, ये कुछ नहीं आता, ये वो है, अपने फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ठीक है, और आपके कितनी मार्क्स हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये आप अपने कमेंट में बता सकते हैं, जिससे एक आइडिया और लगेगा
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।